हे एवरीवन, आज है डे 230 डेज ऑफ लेटर चैलेंज का एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। सो फंक्शंस होता क्या है? सो फंक्शंस आर अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसको आप अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हो आपके कोड में। ठीक है, तो बस इतना सही डेफिनेशन है फंक्शंस का। एंड अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस डार्ट में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब इंट हो गया या डबल हो गया डबल हो गया या फिर बूलियन हो गया। एंड अगर वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो आप लिखोगे वॉइड। ठीक है, अभी के लिए हम लोग एक वॉइड का फंक्शन लिखते हैं, ऐड। ऐड फंक्शन का नाम है, आप कुछ और भी नाम दे सकते हो जैसे कि इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर आता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर आप वो चीज़ें लिख सकते हो जो ये फंक्शन लेने वाला है, जैसे कि इंट नंबर, ये एक नंबर लेगा। फिर करली ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे कि ये फंक्शन करता क्या है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंटैक्स है, दूसरे लैंग्वेजेस में भी ऐसे यूज़ होता है, तो आपको इजी ही रहेगा। अब मैं कर दूंगा नम को प्लस प्लस, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग अपना मेन फंक्शन लिखते हैं। ये भी एक फंक्शन ही है। ठीक है, एंड इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एक इंटीजर n एंड उसको हम वैल्यू असाइन कर देंगे 100। अब हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट, एंड उसमें हम लोग n को पास कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो मतलब n पहले 100 था, फिर n को हमने इंक्रीमेंट के अंदर डाल दिया, तो मतलब ये नम की जगह नम की वैल्यू हो जाएगी 100। अब हम लोग करेंगे नम प्लस प्लस, तो अब वो हुआ 101। ठीक है, अब हम लोग उसको प्रिंट करेंगे n। तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि मतलब सोच लो कि क्या प्रिंट होगा। ठीक है, एंड 100 प्रिंट हुआ। अब आप में से जिन लोग को पता था 100 प्रिंट होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन लोग को नहीं पता था, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब 100 प्रिंट क्यों हुआ हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो ना उसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक है पास बाय वैल्यू एंड दूसरा है पास बाय रेफरेंस। सो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी कह के समझाता हूँ, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। देन मैं आपको कोड में समझाऊंगा। ठीक है, सो पास बाय वैल्यू में कैसा होता है, मान लो आपका एक दोस्त है। ठीक है, एंड आपके पास एक फ़ोटो है जो आप उसको दे रहे हो, पर वो फ़ोटो आपको बहुत प्यारी है। तो आपने क्या किया, आपने ज़ेरॉक्स निकाली एंड वो जो ज़ेरॉक्स वाली फ़ोटो थी वो आपने आपके दोस्त को दी एंड असली वाली आपने आपके पास रखी। ठीक है, अब अगर आपका दोस्त वो फ़ोटो जला देता है या फाड़ देता है, तो क्या आपके पास जो फ़ोटो है वो भी फट जाएगी कि वो जैसी थी वैसी ही रहेगी? जैसी थी वैसी ही रहेगी, राइट? सो वो हुआ पास बाय वैल्यू। ठीक है, एंड पास बाय रेफरेंस क्या होता है, मान लो सेम फोटो है। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टोरी स्टार्ट करते हैं, आपका दोस्त है, आपके दोस्त को वो फोटो चाहिए। आप जेरोक्स नहीं निकालते इस बार, आप सीधा फोटो आपके दोस्त को दे देते हो एंड आपका दोस्त वो फोटो जला देता है या फाड़ देता है। तो अब जब आप वो फोटो यूज़ करोगे तो आपको वो फोटो जली हुई मिलेगी या फटी हुई मिलेगी, राइट? उसको बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। जो मेन फोटो थी वही फट गई या जल गई। एंड पास बाय वैल्यू में क्या हुआ, मेन फोटो को कुछ नहीं हुआ, वो जो दूसरी जेरोक्स वाली थी उसके साथ जो हुआ वो हुआ। ठीक है, अब इसको कोड में समझता है। यहाँ पे क्या हुआ, ये रही आपकी फोटो। ठीक है, n = 100 ये आपकी फोटो है एंड ये आपका दोस्त है ये फंक्शन, एंड वो मांग रहा है एक फोटो। आपने यहाँ पे कौन सी वाली फोटो दी, जेरोक्स वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपने n को तो पास किया बट n की वैल्यू पास होगी यहाँ पे, ना कि पूरा n। समझे? तो इसकी वजह से जो इंक्रीमेंट यहाँ पे नम में हुआ वो इंक्रीमेंट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे नम 101 हो गया, नम यहाँ पे 101 हो गया ऑलरेडी,
बट ये वाला जो एन है वो 100 ही रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पे जेरोक्स कॉपी दिया है, समझा अब? एंड जो डार्ट है, हमको यहाँ से क्या पता चला कि ये जो इंटीजर एन है वो हुआ पास बाय वैल्यू, ठीक है? तो जो डार्ट है उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे वो होता है ना वेरिएबल्स, वो पास बाय वैल्यू होता है, जैसे कि इंटीजर है, डबल है, बूल है, बुलियन, ठीक है? तो ये सारे पास बाय वैल्यू होता है। क्यों पास बाय वैल्यू होता है, ये सवाल आना चाहिए। एंड अगर कोई वेरिएबल छोटा है तो पास बाय वैल्यू करना ज़्यादा इजी होगा, ठीक है? इवन फॉर लाइक कंपाइलर वंपाइलर और वो सब, तो पास बाय वैल्यू करना ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू पास बाय रेफरेंस करना अगर वेरिएबल छोटा है एंड कम स्पेस ले रहा है, समझे? अब अगर वेरिएबल मान लो बड़ा है, ठीक है, जैसे कि हो गया लिस्ट या मैप या स्ट्रिंग, मतलब ऐसा समझो कि ये है सिंपल वेरिएबल्स एंड ये जो है वह कॉम्प्लेक्स। तो डार्ट में जो सिंपल वेरिएबल्स है वो होते हैं पास बाय वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं पास बाय रेफरेंस। एंड पास बाय रेफरेंस का अब एक एग्जांपल देखते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? तो हम लोग एक बनाते हैं void ऐड करके फंक्शन जिसमें हम लोग एक लिस्ट लेंगे n एंड हम लोग करेंगे n डॉट ऐड एंड हम लोग कर देंगे 100 ऐड में। अब हम लोग एक मेन फंक्शन लिखेंगे एंड मेन फंक्शन में भी हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे नम्स करके, जहाँ पे 10 20 10 50 सिर्फ दो वेरिएबल लिखेंगे। फिर हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल करके नम्स को पास कर देंगे एंड हम लोग प्रिंट करेंगे नम्स को। तो अब जो प्रिंट होगा वो आप देख पाओगे कि प्रिंट हुआ 10 50 100। क्यों 10 50 100 प्रिंट हुआ? क्योंकि इस बार ये हुआ पास बाय रेफरेंस। अब अगर आप नए हो तो ये कन्फ्यूज़न आना बहुत ही वैलिड है कि मुझे कैसे पता चलेगा कब पास बाय वैल्यू होगा, कब पास बाय रेफरेंस होगा। तो ये एक टिप देता हूँ या नोट करके लिख देना, जब कीवर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो पास बाय रेफरेंस होता है, ठीक है? तो आप देख सकते हो स्ट्रिंग में एस कैपिटल होता है तो वो पास बाय रेफरेंस होगा, मैप में एम कैपिटल होता है तो पास बाय रेफरेंस होगा, लिस्ट में एल कैपिटल होता है तो पास बाय रेफरेंस होगा, ठीक है? जिनमें फर्स्ट लेटर स्मॉल है वो सारे पास बाय वैल्यू होंगे, समझ गए? तो याद रखने के लिए सिर्फ यही याद रख लो तो बाकी सब तो सॉर्टेड हो ही जाएगा। एंड देखो जनरली क्या होगा, जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी अगर आप ये भूल भी गए तो कि पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस भूल गए तो, क्योंकि हमें मेजॉरिटी टाइम्स वेरिएबल में क्या है वो ही देखने की ज़रूरत पड़ेगी। पर कभी कभी बहुत क्रिटिकल एरर्स आ जाता है जस्ट बिकॉज ये कॉन्सेप्ट वीक होता है कि कब पास बाय वैल्यू होगा एंड कब पास बाय रेफरेंस होगा, ठीक है? क्योंकि कोड में ऐसा बहुत बार हमें आएगा कि हम लोग मैप में कुछ चेंजेस कर रहे हैं या लिस्ट में कुछ चेंज कर रहे हैं एंड अगर आपको नहीं पता होगा कि अगर आप मैप फंक्शन में पास की गई हुई लिस्ट में कुछ चेंज करते हो तो जो ओरिजिनल है वो भी चेंज हो जाएगा, तो दिक्कत तो आएगी, ठीक है, कोड में। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लेना कि कब पास बाय वैल्यू होगा कब पास बाय रेफरेंस होगा। एंड अब स्टार्ट करते हैं असली फंक्शंस को सीखना, ठीक है? मतलब अभी तक जो था वो तो दूसरे कोडिंग लैंग्वेजेस में भी कॉमन था, अब जो है वो नया है, ठीक है? अब ये वाला मैं वापस से अनकॉमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम अच्छे से दिया है नम्स एंड मैं ऐड में नम्स भेज रहा हूँ तो अब मुझे पता चल रहा होगा कि नंबर्स होंगे बहुत सारे। व्हाट इफ इसको मैं नाम दे दूँ ऐसा कुछ रैंडम नेम। अब मुझे नहीं पता ये ऐड में मैं भेज क्या रहा हूँ, ये कोड देख के मुझे पता नहीं चला, ठीक है?
तो ये बहुत ही गंदी हैबिट है ऐसा बेकार नाम लेना। पर आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा कि किसी ने बहुत ऐसे बेकार नाम दिया है, एंड आप भी शायद दे सकते हो। मतलब अभी जो मैंने नम्स दिया, हो सकता है कि कोई दूसरे कंट्री के किसी दूसरे बंदे को नम्स ना पता चले कि ये नंबर्स ऐसा होगा, ठीक है। तो हमारे पास आता है नेम्ड पैरामीटर्स करके एक चीज़। तो उसमें क्या होता है, हम वापस एक फंक्शन बनाएंगे प्रिंट हाई करके। रुको, मैं ना थोड़ी स्पेस बना देता हूँ। हाँ, तो हम वापस एक फंक्शन बनाएंगे प्रिंट हाई करके, एंड इस बार हम दो वेरिएबल लेंगे, नेम, प्लेस। एंड हम लोग सिंपल खाली प्रिंट कर देंगे हाई नेम फ्रॉम प्लेस। एंड हम लोग ये फंक्शन को ना अपने मेन मेथड में कॉल करा देंगे। पहले तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं नेम, एंड एक दूसरा स्ट्रिंग ले लेता है प्लेस। ठीक है। एंड वैसे ये दो नाम सेम लेना ज़रूरी नहीं है, मतलब जो नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं लूँ तो भी चलता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एन और पी ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो नाम यहाँ पे लिया वही नाम यहाँ पे लेना होगा क्या। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी नाम ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट हाई एंड एन कॉमा पी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं चल पा रहा है, ये ऊपर का मत देखना, ठीक है, इतना मत देखो। रुको, हाँ, अभी जब मैं प्रिंट हाई देख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा है ये एन और पी क्या है, ठीक है। एंड ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि एज अ कोडर जब मैं ये फंक्शन देखता हूँ एंड मुझे नहीं पता कि इसमें क्या पास हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं वो फंक्शन के अंदर जाऊँगा एंड मैं देखूँगा कि अच्छा ये नेम है, एंड मतलब एन का मतलब नेम है एंड पी का मतलब प्लेस है, ठीक है। पर डार्ट में हमारे पास एक चीज़ होती है जो है कि नेम पैरामीटर्स। तो उसमें क्या होता है, जो ये आपके नॉर्मल पैरामीटर्स आपने ऐसे लिखे ना, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो, ठीक है। एंड जब आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालते हो तो आपको एक कीवर्ड लिखना होता है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मतलब रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी, कन्वर्ट करे तो हिंदी में। एंड ये ऐसा बोलना चाहता है कि नेम का पैरामीटर देना ज़रूरी है, प्लेस देना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर आ गई, तो यहाँ पे आप कैसे लिखते हैं वो देखो। अब पहले लिखोगे नेम, फिर ऐसे कोलन करोगे एंड यहाँ पे लिखोगे एन, एंड प्लेस लिखोगे कोलन करके लिखोगे पी। तो अब जब कोई इसको देखेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा एन नेम है एंड प्लेस पी है, ठीक है। एंड इसको रन करेंगे तो हमें वही मिलेगा, हाय साहिल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये इजी था, ठीक। अब व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लेस देना मुझे रिक्वायर्ड नहीं रखना है। तो अभी मैं प्लेस को हटा दूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा एंड ये बोलेंगे कि प्लेस रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड। तो यहाँ से मैं रिक्वायर्ड भी हटा दूंगा कि अब मैं नहीं चाहता कि प्लेस रिक्वायर्ड हो। अब यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ होती है उसको आपको रिक्वायर्ड में ही लिखना होगा। अगर आप रिक्वायर्ड में नहीं लिखते हो तो आपको वैल्यू उसको देनी होगी वहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ गुजरात,
ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि अगर रिक्वायर्ड लिखा है तो वो फंक्शन के अंदर नाम लेगा ही लेगा, नहीं तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। बट अगर आपने रिक्वायर्ड नहीं लिखा है एंड आपने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है, अब जो ये मैंने लिखा ना इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। तो जब आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को दे दिया है तो वो क्या करेगा कि अगर आपने कुछ वैल्यू नहीं लिया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर लेगा, एंड अगर आपने कोई वैल्यू दिया है तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। जैसे कि अब अगर अभी मैं रन करूँ तो हाय साहिल फ्रॉम गुजरात ऐसा प्रिंट होगा। बट अगर मैं यहाँ पे प्लेस में कर दूँ पी एंड मैं रन करूँ तो ये मुझे देगा हाय साहिल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। फिर आप ये करली ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो, जैसे कि स्ट्रिंग नम, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको एक नंबर देना ही होगा नेम लिखने के पहले, ठीक है, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में लिखा। तो आप यहाँ पे दोगे 10, तो ये एरर चला जाएगा। रुको, स्ट्रिंग देना है हमको, इंटीजर नहीं। यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ तक कंफ्यूजन ना रहे। तो फंक्शंस में आप ऐसा कुछ कर सकते हो। अब हो सकता है कि ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो, बट थोड़ा एक दो बार और वीडियो देख लेना तो ये मतलब इतना पार्ट एंड आपको ये इजी लगने लगेगा, ठीक है। सिर्फ कुछ नहीं करना, ये जो हम लोग नॉर्मल फंक्शंस लिखते थे ना, ये जैसे कि ये इंक्रीमेंट वाला लिखा है मैंने, अब इसको क्या करना है, करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल देना है, बात खत्म। एंड इसके आगे लिखना है रिक्वायर्ड, समझे, इतना सिंपल है। एंड मोस्टली मतलब मैं तो हमेशा रिक्वायर्ड और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स दे के ही काम करता हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग एस आगे करके। एंड आप भी मत लिखना क्योंकि वो ऐसे बैड हैबिट ही है। तो ट्राई करना कि आप हमेशा इस वे में ही लिख दो, उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है। मतलब जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, बट अभी तक मुझे नहीं पड़ी तो फिर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता उस पर। गुड। तो अब ये तो हो गया नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें। अब मैं आपको एक और बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ फ्लटर की, मतलब डार्ट की, कि आप फंक्शन के अंदर ये पैरामीटर तो पास कर सकते हो, ये तो हमने समझ लिया। अब आप फंक्शन के अंदर फंक्शन भी पास कर सकते हो, जैसे कि मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ void हाय, सिर्फ हाय नाम है उसका, ठीक है। ये कुछ नहीं लेता एंड ये सिर्फ प्रिंट कर देता है हाय, और कुछ भी नहीं। या हाय छोड़ो, हम लोग कुछ हाय हाई 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेम चीज़ प्रिंट होगी क्योंकि हमने इसको कहीं पे यूज़ नहीं किया है, राइट। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पे जो ये फंक्शन है ना, हम इसके अंदर एक और वेरिएबल ऐड करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होगा, एंड ये होगा फंक्शन, ठीक है। एंड ये होगा, इसको नाम एक देना होगा fun, मैंने फंक्शन का नाम शॉर्ट में दिया fun। अब क्या होगा, ये थोड़ा रुको मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। हाँ, अब क्या होगा, हम लोग ये फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हैं जो हम इसमें पैरामीटर के थ्रू लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये fun को कॉल करता हूँ, ठीक है। एंड अब ये तो ठीक है, बट हमें यहाँ पे भी तो देना होगा फंक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है रिक्वायर्ड में फंक्शन। तो आप लिखोगे fun एंड ये वाला फंक्शन जो है हाई वाला वो आप यहाँ पे पास कर दोगे। पर एक चीज़ याद रखना, आप ऐसे पास मत कर देना, ठीक है, मतलब हाई और ऐसा ब्रैकेट। जब आप ये ब्रैकेट्स लगाते हो ये वाले, उसका मतलब होता है फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो वहीं पे, समझे। तो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे पास करना है।
तो ऐसे हमने पास किया कि ये नाम है फंक्शन का, आप इसको ले लो। एंड अब ये फंक्शन को हम प्रिंट के अंदर कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं fun का यूज़ करके, ठीक है। तो अब क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले जब ये प्रिंट हाई कर रहा होगा तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये सबसे पहले ये वाला फंक्शन देखेगा एंड इसको कॉल करेगा। तो सबसे पहले प्रिंट होगा हाई वन एंड देन ये वाला प्रिंट होगा। रन करके देखते हैं एंड सेम वैसा ही प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। मतलब देखो, याद तो कोडिंग में कुछ नहीं रखना, बट हाँ, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर आप थोड़ा कोड करोगे तो आपको सब इजी लगने लगेगा। ये कमेंटेड कोड आप अगर आपको चाहिए तो मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद इसको लिख के ट्राई करना। एंड दूसरी चीज़, आज के इस पूरे वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो है पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। एंड ये वाला जो हमने किया ना, हाउ टू पास अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, ये चीज़ आपको समझनी है। एंड ध्यान रखना, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स मत लगा देना। अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए इसका मतलब, देखो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ना हमेशा क्लियर रखो कि आप जब फंक्शन का नाम लिखते हो एंड ऐसे ब्रैकेट लगाते हो, उसका मतलब है कि उसको वहीं पे एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे हाई लिखूंगा ना सिर्फ, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट मैं अगर ऐसे लिखूंगा हाई, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप वेरिएबल्स को भी फंक्शंस दे सकते हो एंड बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल हम सब सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग सब सीखेंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे फॉलो करते जाओ, मतलब जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखते जाओ। एंड मैं हर वीडियो के एंड में ये बोल दूंगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के सीखना। तो सबसे पहले आपको सीखना है पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। डार्ट में कौन सा पास बाय वैल्यू होगा, कौन सा पास बाय रेफरेंस होगा, आपको पता होना चाहिए। फंक्शंस को कैसे पास करता है दूसरे फंक्शन के अंदर, रिक्वायर्ड कीवर्ड कैसे यूज़ करता है, ठीक है। एंड कब यूज़ करता है, मतलब ये ब्रैकेट्स लगाने का, फिर रिक्वायर्ड लिखने का, वैसे, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ है, ये 4 चीज़ें जो आपको आज के लेक्चर में सीखने वाली थी, ठीक है। रिक्वायर्ड कीवर्ड एंड ऐसा ऐसे कर देता हूँ, रिक्वायर्ड कीवर्ड एंड, ठीक है। तो अब आपको पूरा सब आपके पास है, वीडियो अच्छे से समझा है शायद से मैंने। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती ना तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो ना मैं एक और वीडियो बना दूंगा उसको अच्छे से समझा के, ठीक है। मिलता है कल, तब तक के लिए गुड बाय।